यही आशा है मेरी कि आप बहुत अच्छे होंगे। 24 अक्टूबर 2020 से बनने वाले हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? उर्दू अदब के महान शायर जिन्हें चांद भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है महेंद्र प्रताप, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में आलोक वर्मा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ ली है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? देखिएगा, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, 9वां क्वेश्चन ये था, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां कहा था कि संभावना है 99.99% पक्की ही बात है, लेकिन संभावना है, और ये संभावना पक्की हो चुकी है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो है बना दिया गया है वर्तमान में आलोक वर्मा को। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो कितने साल का होगा? तो इनका कार्यकाल प्यारे बच्चों होगा 6 साल का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको जरूर याद रखना है ये। और इनको राज्यपाल जो है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, उन्होंने शपथ दिलाई है। ये शपथ समारोह जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली जो है RK पंचनंदा साहब जो है वो 22 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं, वो भी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि आलोक वर्मा जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रह चुके हैं, और इससे पहले जो है ये अभी स्वेच्छा से ही IFS पद से रिटायर हुए हैं रिसेंटली। ये बात भी मैंने आपको कल बताई थी। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस थे की खुदाई के लिए पुरातत्व विभाग ने 35 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है? किस थे की खुदाई के लिए? पहले तो आपको यह समझना है कि इस थे वर्ड का मतलब क्या है। थे वर्ड का मतलब है कि कोई भी आपका हिस्टोरिक जगह होती है जहां पे एक रेत का टीला टाइप से बन जाता है, ठीक है, और ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि वहां कुछ आपको अवशेष मिल सकते हैं, ठीक है, पुराने जमाने के किसी संस्कृति के, लाइक हड़प्पा संस्कृति हो या मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, या कोई भी पुराने जमाने के व्यक्ति विशेष रहे होंगे, तो वहां के कंकाल वगैरह मिल सकते हैं। तो ऐसा एक थे बन जाती है, और उस थे की खुदाई के लिए पुरातत्व यानी कि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसके लिए पर्टिकुलर 35 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। ये जगह है हिसार जिले के अंदर पड़ने वाली अग्रोहा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। कुछ इस टाइप के जो है आपकी थे है, और इस थे की खुदाई के लिए मतलब ये आपकी ऐसे पुराने जमाने की जगह, ऐसे स्थल और ऐसे लोग घर बना के रहा करते थे, और यहाँ पे लोगों के कंकाल वगैरह है, इन सभी चीज़ों की जो है स्टडी करने के लिए। और दूसरी बात जो है यहाँ पे संग्रहालय वगैरह भी बनेगा। और 20 जनवरी को जो है सबसे पहले यहाँ पे खुदाई का कार्य स्टार्ट किया गया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है वो संग्रहालय बनाने की तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। वैसे 13 जनवरी 1926 की अधिसूचना संख्या 20,590 जो है इसके अधीन जो है इस टीले को पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में लिया गया था या अंडर में लिया गया था। और अग्रोहा थे की खुदाई सबसे पहले जो है अंग्रेजी शासकों ने करवाई थी 1888, और 1888 के दौरान तकरीबन 1888 और 1889 के दौरान ही जो है पंजाब प्रांत, उस टाइम पे ये हरियाणा तो खैर था नहीं, अब पंजाब प्रांत के दौरान ही जो है इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। 16 फुट गहरी खुदाई हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद में 1938-39 के दौरान फिर जो है यहाँ पे खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे कुछ प्राचीन काल की ईंटें वगैरह मिली है। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा मुझसे, मैंने आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना रखा है जहां पे जो आपकी ईंटें वगैरह मिली है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से है कि अभी वर्तमान में जो है यहाँ पे खुदाई का कार्य जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आधुनिक भारत का जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे करने वाला है। ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे रोमन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक के किले में लगा अशोक का 234 BC का पिलर जो है वो भी अग्रोहा टीले से ही मिला था, ठीक है।
तो चलिए इतनी बातें हमें याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और एक बात और बता देता हूं कि जो पुरातत्व विभाग है उसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, डॉक्टर प्रवीण कुमार है। उन्हीं के नेतृत्व में जो है अग्रवा टीले पे सर्वे होने वाला है, या यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से संग्रहालय बनने वाला है। आगे जाते अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनडीआरआई और कौन सी ऐसी जगह, यहाँ पे ब्लैंक्स है, खालिस्तान है, और कौन सा ऐसा संस्थान है उसके वैज्ञानिक ने क्लोन से मुरा नस्ल के 9 कटड़े तैयार किए हैं। तो एनडीआरआई और के साथ में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार में स्थित है, ठीक है, इन्होंने जो है रिसेंटली मुरा नस्ल के 9 कटड़े तैयार किए हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देश में भैंस के दूध देने की एवरेज जो है वो 6 से 8 प्रति किलोग्राम है, ठीक है, मतलब इतना ही दूध है। लेकिन इसको वैज्ञानिकों का टारगेट है कि 6 से 8 किलोग्राम को बढ़ा के 10 से 12 कर लिया जाए, यानी कि दूध उत्पादन की क्षमता जो है वो बढ़ाई जाए। इससे होगा क्या कि पशुपालकों का लाभ जो है वो दुगना हो जाए। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास है केंद्र सरकार का। इसीलिए एनडीआरआई यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और के साथ में मिलके जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, ये मिलके जो है कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे सीमेंट तैयार करें, ठीक है, जो अलग अलग राज्य के किसानों को दिए जा सके, जिससे जो है अच्छी नस्ल की भैंसें जो हैं वो तैयार हो सके। और आपको मैं बता देता हूं कि एनडीआरआई और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है, ये वैज्ञानिक, यहाँ के वैज्ञानिक अभी ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। इसमें से एनडीआरआई ने पिछले 10 सालों में 16 क्लोन तैयार किए हैं, जिसमें से 11 मादा भैंस है। 6 फरवरी 2009 को पहली मादा कटड़ी समरूपा को हैंड गाइडेड टेक्निक से जो है एक मुर्रा भैंस के जो है एक टाइप में क्लोन के रूप में तैयार किया है। अब ये सर क्लोन कहां से कैसे तैयार कर सकते हैं? जैसे कान से भी कर सकते हैं, दूध से भी, यूरिन से भी, और के साथ में ब्लड से भी, सीमेन से भी, ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं, उसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे 16 जो पशु के क्लोन थे उसमें से 10 अभी जीवित भी है, और आगे हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है इनके माध्यम से ही और अच्छे तरीके के सीमेन और अच्छी नस्ल जो है उनको तैयार किया जा सके। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, किसी भी तरह की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए रेलवे ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा के अंदर जो है किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने के लिए रेलवे ने फ्रेट सेवा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मालगाड़ियों से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले व्यापारी या बाकी जितने भी लोग हैं उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए बेसिकली एक टाइप का पोर्टल है। ऑनलाइन शिकायत जो है वो दर्ज की जा सकती है। कोई माल की ट्रैकिंग करनी है, नोडल अधिकारियों से संपर्क करना है, माल ढुलाई की गणना करनी है, ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी जो है रेलवे पोर्टल से ली जा सकती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में बन रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो बन रहा है वो बन रहा है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टेडियम में निर्माणाधीन है ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल, ठीक है, और ये कैंट के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में बन रहा है। 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल बन रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसको ऑल वेदर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब मौसम में जाइएगा इसमें टेम्परेचर एक समान रहेगा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल उसी को ही बोला जाता है, ठीक है। और इसका लगभग 65% काम पूरा भी हो चुका है और अगले साल यानी कि 31 मार्च 2021 तक जो है इसका काम बाकी बचा हुआ भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंदर जो है 8 हीट पंप लगाए जाएंगे और वार्मर पूल लगाया जाएगा, ठीक है। और पानी को गर्म, सर्दियों में पानी को गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और जब गर्मियां आएगी तो पानी को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको जो है बोला जा रहा है ऑल वेदर स्विमिंग पूल। अंबाला की बात हुई है यहाँ पे, तो अंबाला जो है बहुत फेमस है किस लिए? सुचेता कृपलानी के लिए, क्योंकि सुचेता कृपलानी जो है वो भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री रही है, यूपी की मुख्यमंत्री रही है, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है। अंबाला को हम लोग ट्विन सिटी कहते हैं
अंबाला को हम लोग मिक्सी सिटी भी कहते हैं। अंबाला का रिसेंट करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसके अंदर बैडमिंटन की भी चैंपियनशिप या बैडमिंटन प्रतियोगिता की जो भागीदारी है वो भी अंबाला को ही मिली है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पीजीआई में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला चरण सफल हुआ है, आज दी जाएगी दूसरी डोज इसकी। कौन सी पीजीआई है जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन? देखिएगा हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न पीजीआई या और बहुत सारे आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे कोविड-19 के लिए वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें से चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन का जो है ट्रायल चल रहा था। और बड़ी अच्छी बात है कि उसका पहला ट्रायल जो है या पहला फेज जो है उसका वो सक्सेस हुआ है। उसकी दूसरी डोज जो है अभी आज दी जाएगी। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर इसका ट्रायल जो है वो बिल्कुल सक्सेस हुआ है। सर ये ट्रायल स्टार्ट कब हुआ था? तो 25 सितंबर से जो है ये ट्रायल स्टार्ट हुआ था और अभी जो है ये ट्रायल पूरा हुआ और सक्सेस भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में किस जिले की एक ही परिवार की 6 बेटियां वैज्ञानिक हैं, 4 विदेश में हैं और बाकी भारत का नाम रोशन कर रही हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि एक ही परिवार की 6 बेटियां वैज्ञानिक है, जिसमें से 4 विदेश में भारत का नाम रोशन कर रही है और बाकी 2 तो वैसे ही भारत में है ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ये सोनीपत की बेटियां हैं, ठीक है। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है। आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि जगदेव दहिया ने बताया कि उनकी बेटियां डॉक्टर संगीता फिजिक्स से, डॉक्टर मोनिका दहिया बायोटेक्नोलॉजी से, डॉक्टर नीतू दहिया भी बायोटेक्नोलॉजी से, डॉक्टर कल्पना दहिया, डॉक्टर डैनी दहिया व सबसे छोटी डॉक्टर रुचि दहिया जो है मैथ से जो है MSc PhD है और उनकी बड़ी बेटी संगीता फिजिक्स की प्रोफेसर भी है। तो ये सारी की सारी वैज्ञानिक ही हैं, ठीक है। 6 की 6 बेटियां, बड़ी खुशी की बात है। बेटियां लोग कहते हैं कि बोझ होता है, पर मैं तो कहता हूँ बेटियां घर का जो है एक टाइप से उज्जवल द्वीप होता है, उजाला करने वाला द्वीप है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल तो आपके आगे दिख ही रहा है। सोनीपत के गांव बदाना की शिक्षक की बेटियां हैं ये, ठीक है। और ये 6 के 6 जो है यूं समझिएगा कि वैज्ञानिक है और दूसरा माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ये जिक्र सोनीपत का हुआ है तो सोनीपत जो है, सोनीपत के प्रमुख मेलों की बात करते हैं हम लोग। एक तो डेरा नगन बालकनाथ का मेला है, एक सप्त कुंभा का मेला है, एक बाबा शामक शाह का मेला लगता है, एक घपडेश्वर का मेला लगता है, एक यमुना स्नान मेला लगता है, एक साईं मस्तनाथ का मेला लगता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। सोनीपत को हम लोग एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। सोनीपत में राई जो खेल कूद का मैदान है राई में, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में पराली बेचने के लिए ठेकेदार व उद्योगों का पता किसके माध्यम से लगाया जाएगा? अब हरियाणा में पराली बेचने के लिए एक स्पेशल पोर्टल तैयार किया गया है, ठीक है, वेबसाइट पोर्टल, जिसके माध्यम से भी किस ठेकेदार को बेचनी है, कौन से उद्योग को बेचनी है, कौन सा उद्योग जो है पराली को खरीद रहा है, ये सारी जानकारी एक पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ठीक रहेगा। हमारे हरियाणा राज्य में बायोमास प्लांट्स अब तक 1.75 लाख टन पराली जो है खरीद चुके हैं और 8.58 लाख टन पराली की खरीद का लक्ष्य है आने वाले टाइम में। ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य कितना है और कितना अब तक खरीद चुके हैं। चलो तो ठीक है, करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन टारगेट आपको जरूर याद रखना है। और किसानों को पराली प्रबंध के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराली के मैनेज करने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 1000 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं किसानों को। और ये सर घोषणा की किसने है अभी पोर्टल वाली? तो अभी रिसेंटली आपको मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर की हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव बने हैं DS ढेसी, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है अभी रिसेंटली एक बैठक हुई है और वहीं पे ही जो इस पोर्टल का निर्णय लिया गया है। 80% तक जो है किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। किसके लिए? ये पराली का मैनेज करने वाली मशीनों के लिए, ठीक है। और इसके लिए 152 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और वैसे हरियाणा के अंदर जो है कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, फतेहाबाद है, यहाँ पे थोड़ा पराली का बोलबाला भी ज्यादा है क्योंकि धान ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो है छोटे छोटे संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि पराली का इस्तेमाल होके बायोगैस
और दूसरा एथेनॉल वगैरह भी बनाया जा सके। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हिसार जिले में मौजूद अग्रोहा धाम के विकास तथा बाकी राज्यों में भी भवन बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना तैयार की गई है। अब देखिएगा, एक तो अग्रोहा का क्वेश्चन आपका अलग था, वो क्वेश्चन अलग था, वो तो आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से था, लेकिन ये है अग्रोहा धाम जो है ना, वहां पे बेसिकली एक भवन बनाने के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए जो है वो 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, इसकी योजना बनी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले में जो है वैश्यों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये अग्रोहा धाम, इसका और विस्तार किया जाएगा और इसी के लिए एक योजना तैयार की गई है। 500 करोड़ रुपए की खर्च होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको पर्यटन स्थल के रूप में जो है और अच्छे से विस्तार किया जाएगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरोहर है एक प्रकार से। दूसरी बात जो है यहाँ पे 3D मैपिंग भी की जाएगी। 3D मैपिंग का मतलब है कि देश विदेश के जरिए ऑनलाइन जो है सैटेलाइट के माध्यम से इस अग्रोहा धाम का दर्शन कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए किस नियम को अनिवार्य किया जाएगा। कोरोना को रोकने के लिए जो है योगा नियम को जो है वो अनिवार्य किया जाएगा स्कूलों के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए उपाय होगा और कोरोना से बचाव का घेरा मजबूत करने के लिए राज्य के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे जो है हर रोज योगा करने का नियम अपनाया जाएगा। और ये नियम कब कब होगा, ये स्कूल में प्रार्थना के टाइम पे भी और बाकी दिन में अगर कोई भी खाली पीरियड रहता है तो उसके दौरान भी नियमित रूप से योगा होगा। इसके लिए जो है स्पेशली प्रदेश के अंदर जो है वो अभी हरियाणा में तकरीबन 5729 सरकारी स्कूल है और इसके लिए जो शारीरिक शिक्षक जितने भी आपके डीपी होते हैं या पीटीआई टीचर्स होते हैं उनका 100 के ग्रुप में जो है 7 दिन तक उनको योगा ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में जो है इन्हीं स्कूलों के अंदर जो है इन टीचरों के माध्यम से हर रोज योगा करवाया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है और ट्रेनिंग पे तकरीबन 92 लाख रुपए जो है वो खर्च होंगे। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो प्यारे बच्चों समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन जो है इसको करने के लिए किसने घोषणा की है, गठन करने के लिए, ठीक है, ये करने की घोषणा किसने की है। ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, मूलचंद शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए थोड़ा विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में, जितना ज्यादा आप बता सकते हैं। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।